पहाड़ पे दूर पे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। 3 आदमी नीचे खड़ा था। तीनों में से एक ने कहा कि लगता है भेड़ बकरी चराने आया होगा, खो गया है, खोज रहा है उसी को। दूसरे ने कहा कि शायद इसके संगी साथी पीछे छूट गए होंगे, इसलिए रुक के प्रतीक्षा कर रहा होगा। तीसरे ने कहा हो सकता है घूमने आया होगा। फिर तीनों ने विचार किया, कहा कि चलो ना थोड़ा सा और चढ़ के ऊपर चलते हैं, उसी से पूछते हैं। और जब चढ़ के ऊपर गया तो पूछा, तो उसने कहा कि भाई साहब, ना तो मेरा मित्र छूटा है पीछे, ना मैं घूमने आया हूँ, और ना मेरे पास भेड़ बकरी है। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि कितना शांत है ये जगह, तो थोड़ी देर आंख बंद करके थोड़ा ईश्वर का ध्यान करने लगा हूँ, इसीलिए खुद की खोज में यहाँ खड़ा हूँ। अब देखिए, उसकी वास्तविकता यही थी, लेकिन आपने पूछा ही नहीं। इसलिए आपकी नजर में हम क्या है, मेरी नजर में आप क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर जानना है तो उस आदमी से पूछ लीजिए, और नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। आप भी महादेव की तरफ चल रहे हैं, हम भी महादेव की तरफ चल रहे हैं, मंजिल हम सबकी एक ही है। इसलिए रास्ता में तो भेंट मुलाकात होती रहेगी, लेकिन भेंट मुलाकात करते करते महादेव न भूल जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। उस दिशा में चलिए, साहब दीदी का साथ लेकर चलिए। आओ चले शिव की ओर। ये जो विषय है, ये ना तो ये विषय है, ना तो ये शब्द है, ये साहब श्री की दिल की आवाज है। और दिल की आवाज दूर तक जाती है। साउंड और माइक की आवाज कुछ दूर तक जाकर खत्म हो जाती है, लेकिन दिल की आवाज की कोई सीमा नहीं होती। ये तो हरेंद्र के दिल की आवाज है, ये दूर तक जाएगी। हम रहे ना रहे, आप रहिए ना रहिए, लेकिन महादेव का काम तो होगा ही, और आवाज तो गूंजती ही रहेगी, हवाओं में खुशबू उन्हीं की रहेगी। हाँ, जो जाना चाहे, जो लेना चाहे ले ले। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। आपसे अनुरोध है कि जो गुरु भाई गुरु बहन जहाँ है, इस अव्यवस्था में ही व्यवस्था है। महादेव के लोगों के लिए कितनी भी व्यवस्था करिएगा कम ही पड़ता है। इसलिए थोड़ी देर का ये कार्यक्रम है। आपसे अनुरोध है कि जहाँ है थोड़ा शांत भाव से बैठ जाए, जहाँ जगह है वहीं बैठ जाए। हाँ, जिज्ञासा पे आते हैं। जिज्ञासा है, महेश्वर शिव तो सदगुरुओं के गुरु हैं, अतएव उनका शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं, कैसे? कृपया समझाया जाए। महेश्वर शिव गुरुओं के गुरु हैं, सदगुरुओं के भी गुरु हैं। उनका शिष्य बनकर, यानी जगत गुरु है, उनका शिष्य बनकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध होते हैं। कैसे? ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है। शिष्यानुभूति यानी शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी की अनुभूति। सन 1990 में इसकी रचना साहब ने की और इसको छपवाया गया। उसी पुस्तक की एक पंक्ति है ये, शिव गुरुओं के गुरु हैं। गुरु मतलब कौन? ये किसको कहा जा रहा है? गुरु मतलब जो शरीरधारी है। शरीरधारी बहुत तरह के लोग हैं जो गुरु के रूप में काम करते हैं। वो लौकिक जीवन में जो हमारे आसपास दिखते हैं, कोई तंत्र साधना सिखाता है, कोई अपने द्वारा दिए हुए मंत्रों का जप बताता है। आपने सुना होगा कभी कभी कि कोई कहता है कि अमुक आदमी को मैंने गुरु बनाया है, तो आप पूछते हैं कि मंत्र क्या दिए हैं, तो वो कहता है कि नहीं, गुरुजी ने कहा है कि मंत्र तुम्हारे कान में दिए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और को नहीं बताना, इसलिए नहीं बता सकते हैं। यानी एक सीमा तक गुरु के रूप में कोई ना कोई काम करता है। सदगुरु
यानी ऐसा जो इंसान है, मानव तन में है, लेकिन वो अपनी दया से आपको शिव तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि महादेव के बारे में भी कहा जा रहा है कि दया से पहुंचा सकते हैं, और सदगुरु के बारे में भी कहा जा रहा है। यहाँ जगत गुरु और सदगुरु में अंतर ये है कि सदगुरु मात्र अपनी दया से बना सकते हैं, लेकिन एक बंधन होगा ही होगा। कोई पसंद कोई नापसंद होगी ही होगी। हो सकता है वो कहेंगे कि ब्रह्मचारी बन के आओ, हो सकता है वो कहे कि मांसाहार और प्याज लहसुन छोड़ के आओ, हो सकता है वो कहे कि इस जाति या इस धर्म के हो तब आओगे, तब बनाएंगे शिष्य। यानी कोई ना कोई शर्त, कोई ना कोई नियम। जैसे ही हम कहते हैं जगत गुरु शिव, तो जगत गुरु शिव का अर्थ होता है जहां अब कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। यानी नीविल अंधकार में परी हुई चेतना भी, गहरे अंधेरे में पड़ा हुआ मन भी अगर शिव को पुकारता है, महादेव उसको रोशनी में, उजाले में ले आते हैं। जगत गुरु शिव। अब आपका अगला जो भाग है इस जिज्ञासा का, वो ये है कि जगत गुरु शिव का शिष्य बनकर लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध होते हैं। लौकिक मनोरथ मतलब हमारा जो घर और बार है, घर गृहस्थी है, तो लौकिक जीवन में हम लोग के मनोरथ यानी मनोकामना, मनोती काका हुई, बोलिए क्या क्या हो सकता है। लौकिक मनोरथ में अच्छा घर मिले, बेटी का ब्याह अच्छे घर में हो, बेटा को नौकरी मिल जाए, पेट में दर्द है तो दर्द ठीक हो जाए, हे महादेव दया करिए कि दर्द ठीक हो जाए, हे महादेव दया कीजिए कि बारिश हो जाए, हे महादेव दया कीजिए कि घर बन जाए। यानी मांग रहे हैं महादेव से दया ही, लेकिन लौकिक मनोकामना के लिए। और कोई कहता है हे महादेव आप मेरे गुरु हो जाइए, हम आपके शिष्य हो जाए, बस इतनी दया कर दीजिए। ये मांग रहा है वो पारलौकिक मनोरथ उसके हैं। तो लौकिक भी पूरी करते हैं, पारलौकिक भी पूरी करते हैं। एक बार आपने सुना होगा, साहब ने पूछा कि आप सब बताइए मुझको कि क्या शिव को गुरु बनाने के बाद आपका जीवन सुंदर नहीं हुआ है? आप पहले से अच्छा पहनने लगे कि नहीं? आप पहले से अच्छा खाने लगे कि नहीं? आपका मन पहले से ज्यादा अच्छा सुंदर सोचने लगा कि नहीं? आपकी बोली पहले से ज्यादा अच्छी हो गई कि नहीं? साहब ने पूछा, सबने कहा कि हाँ। कभी सोचते थे क्या खाएंगे, आज महादेव की दया से सब कुछ है। हो सकता है उसने ये मांगा नहीं होगा, उसने मांगा होगा कि महादेव के शिष्य बन जाए हम, लेकिन पारलौकिक मनोरथ पूरी करने में लौकिक कामनाएं भी महादेव पूरी कर देते हैं ताकि शिष्य उनकी तरफ आसानी से चल सके। दोनों मनोरथ पूरे हो भी जाए तो क्या आपका मन महादेव से मिल जाता है? क्या मनोरथ पूरी होने से महादेव से हम जुड़ जाते हैं? जुड़ने वाला नमक रोटी खा के भी जुड़ता है। प्रेम बदलता नहीं है, प्रेम किसी से हो जाए मन में ही पैदा होता है, विचार भी मन में ही पैदा होता है, भाव भी, और मन में ही पैदा होता है प्रेम भी। विचार टूट जाते हैं, सोचा अभी तुरंत जाएंगे, किसी ने कहा मत जाओ, टूट गया। अभी अभी सोचा था कि जाएंगे, लेकिन किसी ने कहा तो मान गए, यानी टूट गया। भाव, किसी को दोस्त बनाया है, ये दोस्ती का भाव है। किसी को भाई बनाया है, ये भाई का भाव है। कोई मेरा पिता है तो पुत्र का भाव है, पत्नी है तो पति का भाव है, पति है तो पत्नी का भाव है। भाव से रिश्ते बनते हैं, विचार से रिश्ता नहीं बनता, भाव से बनता है। लेकिन भाव से जो रिश्ते बनते हैं वो रिश्ते तो बन जाते हैं, उसमें एक संभावना होती है टूट सकता है, थोड़ा कमजोर है अभी भी। जैसे एक दिया
तुरंत टूट जाएगा। मसल दीजिए आप, टूट जाएगा। विचार यानी वो एक बिया की तरह है, हाथ में लेके मसल दीजिए, टूट जाएगा। भाव एक पौधे की तरह है, उसी बिया से पैदा हुआ है, लेकिन पौधा हो गया तो अब अगर आप खेत में लगा दीजिएगा तो उसमें अनाज हो जाएगा, लेकिन अभी है कमजोर, तो खेत में लगाने के बाद भी कुछ दिन तक उसकी देखभाल की जरूरत पड़ती है, फिर मजबूत हो जाता है, तब जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक थोड़ा कमजोर है, यानी भाव, एक दिन वो बिया से पौधा जो बना था, एक दिन देखते हैं आप कि वो बरगद का पेड़ जैसा विशाल हो गया। अब उस विशाल बरगद के पेड़ में हाथी भी बांध दिया जाए तो वो पेड़ हिलता नहीं है, यानी प्रेम। अब प्रेम जिससे हो जाए, हो गया तो हो गया। अब सारी दुनिया एक तरफ और प्रेम एक तरफ है। वो चाहे मंसूर का खुदा से हो जाए, चाहे लैला का मजनू से हो जाए, चाहे हीर का रांझा से हो जाए, या कोई शिष्य है तो उसका गुरु से हो जाए, प्रेम चाहे जिससे हो जाए। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो बदलता नहीं है। महादेव को गुरु मानने के बाद साहब के जीवन में कितनी घटना हुई, कितने चीजों से उनको गुजरना पड़ा। हर जगह तो अच्छे ही लोग नहीं मिले, हर जगह तो सम्मान भी नहीं मिला, बहुत जगह अपमान भी मिला, बहुत जगह उपेक्षा भी मिली। किसी ने उनके साथ रह के भी महादेव की बात की और कुछ दिन के बाद अपना रास्ता अलग कर लिया, ऐसी चीजें भी मिली। लेकिन महादेव का शिष्य महादेव जैसा आचरण रखता है। महादेव ने विश्व कल्याण के लिए हलाहल का पान किया। हलाहल यानी जो मंथन हुआ ना, समुद्र मंथन जो हुआ, कहानी है ये। उस मंथन में हलाहल विष निकला। जब हलाहल निकलता है तो और कोई उपाय नहीं बचता, यानी एकमात्र विकल्प है एक ही, महादेव। तो सारे देवता और सारे राक्षस भी मिलकर महादेव के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि सारे लोगों की रक्षा के लिए ये विष तो आप ही को पीना पड़ेगा और कोई नहीं है। कहा गया, कहा कि मान सहित विष पी के संभव गए क्या जगदीश। महादेव मान के साथ उस विष को भी पी गए। तो लोगों को तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनको अपना जीवन बचाना था। कहानी है ये, कथा है। लेकिन शिव को जिसने चाहा, माँ उमा ने जो बगल में बैठी है, शिव को जो चाहता है उसको अच्छा नहीं लगता कि मेरे महादेव के साथ ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाकर यहाँ कंठ पे रख दिया और सारा विश्व इस जगह आके इकट्ठा हुआ। कंठ नीला हो गया तो एक नाम पड़ा नीलकंठ। सारे लोग वहां इकट्ठा थे। कहानी है ना, ये कथा है। हुआ कि नहीं हुआ ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर कुछ हुआ होगा तभी कहानी भी बनी है। सारे लोग तो थे। शिव को जिसने चाहा उसने शिव को बचाना चाहा, मतलब शिव को बचाएगा कौन, वो तो सबको बचाने वाले हैं। लेकिन जो प्रेम करेगा वो शिव के लिए सोचेगा। तो माँ उमा ने सोचा, जमा तो वहाँ सब थे, देवता भी और असुर भी, किसी और ने नहीं सोचा। महादेव ने अगर ये सोचा होता कि सबने मुझको मिलकर विष दिया है, इसलिए अगर महादेव की तरफ से विष ही लौटता तो वो विष कैसा होता। अगर महादेव भी उत्तर में विष ही देते तो क्या होता। लेकिन महादेव ने ऐसा नहीं किया। महादेव ने अमृत का दान किया। तो आज जगत में सारी चीजें जीवंत हैं। तो देवता हो, इंसान हो, कहते हैं नाग लोग, नर लोग, देव लोग, सबके सब आज है। क्योंकि महादेव न होते तो रक्षा होती कैसे। शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी न होते तो
तो ये दुनिया की जो इतनी चीजें हैं वैसे विषैली जहर फैला हुआ है, जिस तरह माहौल में मौसम ही जहर का है, तो मौसम जब जहर का होगा तो फल भी तो जहर का ही होगा, फूल भी उसमें जहर के ही होंगे। अगर उन्होंने उस सारे जहर को खींच न लिया होता और शिव की ऊर्जा का संचरण न किया होता तो आज हमारे दिल में शिव नहीं धड़कते, वो शिव हमारे जीवन में नहीं होते, गुरु बन के हम उनके इतना नजदीक न होते, ये तो हो जाता। इसलिए लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ शिव पूरा करते हैं, लेकिन साहब ने कहा कि निस्वार्थ भाव से शिव के लिए ये तीनों काम करना गुरु दक्षिणा कहलाता है। गुरु के प्रति कृतज्ञ होना, एहसान मानना, ये कहलाता है। तो हम सभी शिव शिष्यों को कम से कम महादेव के लिए ऐसा ही करने की कोशिश करनी चाहिए। जिज्ञासा है दूसरी जिज्ञासा, शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, कैसे कृपया समझाया जाए। ये पंक्ति भी शिष्यानुभूति की ही है। पहले क्या था कि हमारे आपके बीच पुराने गुरु भाई गुरुवान भी बैठे हुए हैं। आपको याद होगा जब साहब और दीदी ने बिहार में जगह जगह जाकर शिव चर्चा शुरू की, तो उस समय जब साप्ताहिक चर्चा स्थल सब खुले थे, उन साप्ताहिक चर्चा स्थलों में भी और साहब और दीदी जिस कार्यक्रम में जाते थे उस कार्यक्रम में भी मंच पे जिज्ञासा जो आती थी वो शिष्यानुभूति से ही आती थी, और साप्ताहिक चर्चा स्थल पे भी हम लोग शिष्यानुभूति पे ही बात करते थे। तो क्या आज भी वैसा होता है? साहब की बातों पे चर्चा हो रही है कि किसने कहा क्या गुल खिलाया है, इस पे बात हो रही है। तो महादेव की चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं हम लोग, तो उसमें बात भी महादेव की ही होनी चाहिए। तो ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है जो अभी भाई सुमेंद्र जी ने पढ़ा है कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव के भाव को, शिव भाव यानी गुरु का भाव, और इधर से शिष्य का भाव। शिव का भाव मान लीजिए वो एक पर्वत है, एक पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ना है, ऊंचाई पे तो चढ़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है। उस पहाड़ की चोटी यानी शिखर पे शिव बैठे हैं और हम सब चल रहे हैं। कोई उधर से चल रहा है, कोई इधर से चल रहा है, पहाड़ है, कोई किसी भी तरफ से चल रहा है, लेकिन जाना सबको उस शिखर पे महादेव के पास ही है। अभी यहाँ गर्मी हो गई, फरवरी का शुरुआत महीना है, लेकिन गर्मी हो गई। अभी आप चले जाइए दार्जिलिंग, हिमालय या बाहर का कोई हिल स्टेशन घूमने चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, कहीं चले जाइए जहाँ पहाड़ हो, जहाँ बर्फ हो। तो यहाँ से तो बहुत गर्मी में गए ना, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ के नजदीक गाड़ी पहुँचती है, हवा में ठंडक आने लगती है, हवा में ठंडी हवा बहने लगती है, और अंत में अभी पहाड़ पे आप पहुंचे भी नहीं है, पहाड़ पे अभी आप चढ़े भी नहीं है, लेकिन ठंड लगने शुरू हो गई तो गाड़ी रोककर शॉल स्वेटर निकाल के पहनने लगते हैं। पहाड़ तो अभी बहुत दूर है ना, अभी तो घाटी ही शुरू हुई है, उसी में ठंड लगने लगी। यानी शिव भाव का शिखर, अगर महादेव की तरफ हम लोग चलेंगे तो हमारे मन की संकीर्णता धीरे धीरे खुद ही तिरोहित यानी खत्म होने लगती है। जैसे कपूर जिससे पूजा करते हैं, कपूर को कहीं रख दीजिए और देखिएगा कुछ समय के बाद कपूर अब वहाँ है ही नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे हवा में घुल जाता है। तो आप कहते हैं तिरोहित हो जाना, हवा में घुल जाना, उड़ जाना अपने आप। अब बताइए, हम लोग महादेव की बात करते हैं, महादेव का बात करने वाला
उसके मन में पहले सब कुछ था, लेकिन जैसे ही वो महादेव की बात शुरू करता है, लोगों के बीच जाने लगता है, वो भूल जाता है कि किस जाति के पास जा रहे हैं, किस धर्म का घर है, दरवाजा खटखटाए कि नहीं खटखटाए वो भूल जाता है। हर दरवाजा खटखटाता है, हर व्यक्ति को ये संदेश देते हैं कि महादेव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। यहाँ जाति भूल गए, एक साथ जत्था का जत्था, गुरु भाई गुरुबान इस जगह से उस जगह जाते हैं, महादेव के नाम की घोषणा करने, शिव से बनने की घोषणा करने, और सब अपने घर से कोई रोटी, कोई अचार, कोई सब्जी, कोई पूरी, कोई लिट्टी लेके जाता है। थक जाता है, दोपहर में बैठता है और सब अपना अपना पोटली खोलते हैं, और कोई कहता है दीदी लाइए आप में से अचार ले लेते हैं, कोई कहता है लाइए पराठा ले लेते हैं, कोई कुछ आपस में लेने लगता है। किसी को याद भी होता है उस समय कि वो अमीर है कि गरीब है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, वो पुरुष है कि स्त्री है, गुरु भाई है कि गुरुवान है, ये कोई विचार आता है मन में? किसी के मन में कोई विचार नहीं आता। हो सकता है उसमें से कोई आदमी अपने घर में जमीन पे नहीं बैठता होगा, अपने घर में सोफा और कुर्सी पे ही बैठता होगा, लेकिन महादेव के काम में सबके साथ आराम से आनंद में जमीन पे बैठ के जो है खाया, पानी पिया, फिर चल दिया। देखिए, चले तो हैं महादेव की तरफ, लेकिन आपके जीवन में जो संकीर्णता है वो हम भूल गए, तिरोहित हो गई अपने आप। इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए हम लोग। आपने कभी नहीं सुना होगा कि साहब ने अपनी चर्चा में, शिव चर्चा में कभी इस पे बोला होगा कि आप क्या खाइए क्या नहीं खाइए, आप क्या करिए क्या नहीं करिए, आप किस तरह जाति से अलग हो जाइए, धर्म से अलग हो जाइए, कुछ नहीं कहा उन्होंने बस इतना कहा कि तुम भी शिव का शिष्य बनो और दूसरों को भी प्रेरित करो। इस काम को करते करते कब ये सब छूट जाता है पता ही नहीं चलता है। यानी ऊंचाई पे जाने वाला अपना जंजाल धीरे धीरे कम करता है। आपको कह दिया जाए पहाड़ पर चढ़िए और बक्सा पेटी सब हाथ में दे दिया जाए, आप कितनी दूर तक उसको लेके जा सकिएगा? लेके जाइएगा? न घर लेके जाइएगा, न बक्सा पेटी लेके जाइएगा। जितना चढ़ाई उतना कम सामान। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद बोतल में पानी लिए थे कि रास्ते में पिएंगे, लगता है कि वो भी पहाड़ बन जाता है, वो भी भारी हो जाता है। कपड़ा लत्ता पेटी बक्सा सब छोड़ने लगते हैं, 2 जोड़ी कपड़ा बैग पे रख के टांग लेते हैं और कहते हैं यही धो के पहन लेंगे, फिर यही धो लेंगे। यानी कम से कम सामान। आपको किसी ने कहा था कि सामान कम करने लगना? कोई नहीं कहता है। आपको खुद वो बोझा लगने लगता है, आप खुद उसको छोड़ने लगते हैं। यानी ऊंचाई, पार सोपान, महादेव की तरफ चलना, तो हमारा मन अपने आप जगत की उन चीजों को छोड़ने लगता है। जो चीज भारी लगने लगती है माथा पे, महादेव से दया मांग के उसको छोड़ देते हैं। लोग की बात भारी लगी वही छोड़ देते हैं। नहीं, जो चीज ज्यादा लगी छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि जाना महादेव के पास है तो इतना बोझा लेके कहाँ जाएंगे। छोड़ते जाओ भाई, रहना नहीं है, देश वीराना है। रहना तो सबके साथ हम लोग को पड़ता है, लेकिन जीना भी पड़ता है। संसार में रहिए सबके साथ, लेकिन संसार का बन के मत रह जाइएगा। ये साहब श्री ने बार बार कहा है। चलिए सबके साथ, दिखिए सबके साथ, लेकिन बन के रहिए एक ही जगह पे। अभी आज इतनी देर से महादेव की बात हो रही है और थोड़ी देर में हम भी अपने घर को जाएंगे, आप भी अपने घर को जाएंगे। लेकिन बताइए कि सबके साथ रहते हुए भी हम ही लोग इतने लोग बैठे हैं, कोई किसी भैया के साथ आया होगा, कोई किसी दीदी के साथ आया होगा, लेकिन सबकी अपनी यात्रा है।
साथ आए जरूर है, लेकिन यात्रा तो सबकी अपनी अपनी है, इसलिए अपनी यात्रा पे भी ध्यान रखा जाए। और एक तो जिज्ञासा और है, आप थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि इस जिज्ञासा का उत्तर जानना हम सबों के लिए आवश्यक है। जिज्ञासा है साधना, पूजा पाठ, भक्ति एवं आध्यात्मिक रहस्यों के केंद्र बिंदु गुरु होते हैं कैसे, कृपया समझाया जाए। क्या क्या बोले? साधना और कोई सभी चीजों के रहस्य जो भी, हाँ, साधना, उपासना, मंत्रों का जप, कोई भी कर्मकांड हो या लौकिक पारलौकिक आचरण हो, सबके रहस्य गुरु ही होते हैं। गुरु मिल जाए तो सारे रहस्य खुल जाते हैं, लेकिन अगर बारी बारी से रहस्यों को खोलने चलिएगा तो बहुत दिक्कत है। साधना यानी उसमें साधना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। कभी देखिएगा कोई साधु एक हाथ ऊपर करके 11 साल से बैठे हुए हैं, मतलब हठ योग, अपने आप को तपा रहे हैं। कोई जमीन के नीचे हो बैठा हुआ है, कोई 1 लाख मंत्र का जप कर रहा है, कोई 1.25 लाख रुद्राक्ष अपने माथे पे ही धारण कर लिया है, लेकिन इन वह चीजों से शिव नहीं मिलते। शिव तो मिलते हैं अंदर से जब तक जुड़ाव न होगा। और शिव का रहस्य तो एक ही है, शिव का कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा शिव का कोई रहस्य है। गुरु हमारे शिव है, तो गुरु का भी कोई रहस्य नहीं होता। शिष्य जिस अवस्था में गुरु के पास आता है, गुरु उसके उसी उद्देश्य का परिमार्जन करके शिव से मिलाने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। वो मनोकामना कुछ भी हो सकती है, लेकिन महादेव हमारी मनोकामना की पूर्ति करते हुए महादेव का आवेश पैदा करते हैं। ये तो मान लीजिए कि मंत्रों के जप पे जो बात की गई, नमः शिवाय एक मंत्र है। नमः शिवाय एक जो शिव का प्राण मंत्र है, और शिव के प्राण मंत्र वो हम सब शिव के शिष्य अजपा जप में या माला पे भी जप करते हैं तब भी इसका प्रयोग करते हैं। शिव शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि मानी गई अजपा जप, लेकिन शिष्यता के भावांतरण के लिए कहा गया, यानी उसमें शिष्य का भाव आ जाए, शिष्य का के भाव में वो रूपांतरित हो जाए, इसके लिए करना है ये। अब बताइए, नमः शिवाय में चैतन्य किसका? जिसका मंत्र होगा उसी की ऊर्जा होगी, उसी का रहस्य होगा उसमें। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र जब सांसों पे उतरा साहब श्री के, तो उन्होंने सा विधि यानी जो विधि उनको मिली उसी को सबको बताया। सारे संसार के लोग इसी के माध्यम से शिव को प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ शब्द हो और उसमें भाव ना हो, कर्म कांड हो, माला लेके हम बैठ गए, प्रणाम कर रहे हैं महादेव को, हर दाना पे नमः शिवाय मन में बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से भाव नहीं है, तो कहा जाता है कि वैसा व्यक्ति मंत्रविद हो सकता है, लेकिन आत्मविद नहीं हो सकता। यानी आत्मा के तल पे जगा हुआ नहीं है, बाहर से मंत्रों का जप उसने कर लिया है। जैसे हमारे कभी कभी आंख में लोग कहते हैं पावर आ गया, तो डॉक्टर से आप दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि चश्मा लगाइए, तो हम लोग चश्मा लगाते हैं, बहुत लोग चश्मा लगाए हुए हैं। चश्मा लगाने से अक्षर पढ़ने का जो ताकत है वो आपको मिल जाएगी, दृष्टि साफ हो जाएगी, लेकिन ज्ञान पाने की जो चाहत है वो चश्मा से नहीं आता है, वो तो आपके आंखों के अंदर से ही आएगा। मतलब आंखों में भी कहाँ से आएगा? अगर वो हृदय में ना हो, मन में ना हो, तो ज्ञान पाने की क्षमता अंदर से ही पैदा होती है। चश्मा लगाया हुआ
बाहर से आपको स्पष्ट करता है। तो कोई शास्त्रों का अध्ययन, कोई साधना, कोई उपासना, कोई मंत्रों का जप हमारा बाहरी जो माहौल है उसको तो ठीक कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर को नहीं कर सकता। शिव की शिष्यता ना तो क्रांति है और ना तो आंदोलन है, ये एक जागरण है, व्यक्ति का आत्मा के तल पे जाग जाना, जो है जैसा है अपने द्वारा खुद करना, जैसा हमको आता है, जितना भर हमको आता है, खुद उस महादेव के लिए करना, यानी शिष्यता का जागरण है। ये शिव को गुरु बनाना, शिव का शिष्य बनना, ये गुरु और शिष्य परंपरा में ये एकदम अद्भुत सी बात है कि गुरु शिव है और हमको कुछ भी आता नहीं। पूरी दुनिया, पूरी मानव सृष्टि अगर शिष्य बनकर शिव को, अपने गुरु को शिष्य का भाव संप्रेषित करती है, देती है, तो महादेव को, जो विश्व गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, महादेव को भी शिष्य के उत्तरदायित्व का वहन करना ही पड़ेगा। उसका उन्नयन हो, उसका परिमार्जन हो, इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी ही पड़ेगी। चलिए, ये तो जिज्ञासा हो गई। आप में से कोई गुरु भाई, गुरु बहन जो भी यहाँ है, उसमें से कोई ऐसे हैं जिन्होंने साहब की बातें तो सुनी होंगी, लेकिन उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, आओ चले शिव की ओर। उनके जीवन पे, घटनाओं पे आधारित है, अन मिलाकर आओ चले शिव की ओर एक पुस्तक है, कोरोना काल में लिखी गई। आप में से किसी ने पढ़ी है उसको? उसमें से एक जिज्ञासा लेके आना है, इसलिए पूछ रहे हैं। आप में से कोई, आप पढ़े हैं? और कोई? धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं मुन्ना जी। हाँ, मतलब कि पढ़ा है। इसलिए पहले पूछ लिए कि अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो जो बोलेंगे तो शायद आपको याद आ जाएगा। शिव आवेश रहित आवेश है। ये पंक्ति पढ़ी है आपने? नहीं पढ़े हैं अगर तो फिर से जाके ढूंढिएगा, ढूंढने में सब चीज पढ़िएगा फिर से। शिव आवेश रहित आवेश है। जैसे ये जो माइक है, इसमें करंट होगा कि नहीं? करंट होगा ना तार में, तभी ना माइक बज रहा है। अगर इस तार में, जो ये तार लगा हुआ है, इसके ऊपर रबर की परत चढ़ी हुई है, रबर की परत, अगर उस रबर की परत को हटा दिया जाए और कहा जाए कि अब तार को छूइए, और तब आप छूइएगा तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? क्या होगा? करंट लगेगा? नहीं मारेगा? अरे रबर हटा देंगे तब तो मारेगा करेगा। कभी हट के, कभी सट के मारेगा, लेकिन उस पे रबर की परत चढ़ी हुई है। तो कितना भी वोल्टेज है, कितना भी करंट है, कितनी भी ऊर्जा है, आपको उससे करंट नहीं लगेगा। आपका बच्चा उसके ऊपर कूद सकता है, आप हाथ में लेके उसको इधर से उधर घूम सकते हैं, तब तक जब तक उसपे परत चढ़ी हुई है। और कहीं अगर गलती से कभी कहीं कट जाता है और उसपे हाथ रख दीजिए तो क्या होता है? करंट लग जाता है। आवेश यानी ऊर्जा, ताकत, ये जो है महादेव की इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि कहा गया कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत है वो। मतलब देवी देवता में भी कोई ऐसा नहीं है जो उनसे ऊर्जा के मामले में सकेगा, लेकिन महादेव ने शिष्यों तक पहुंचने के लिए उस ऊर्जा के ऊपर एक परत चढ़ा दी है, ताकि आप महादेव को भजिए, महादेव की चर्चा गुणगान करिए, खूब करिए, महादेव का मंत्र को सांस में चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, माला पे लेके बोले जा रहे हैं। आप महादेव के प्राण मंत्र को अपने प्राणों में चढ़ाते हैं, आप महादेव के नाम को
शिव एक नाम नहीं है, ये ऊर्जा का स्रोत है, पूरी कायनात उसी की ऊर्जा है। और उस ऊर्जा को आप मुंह से अपने बोलते ही रहते हैं। महादेव की करुणा जिसका एक भाग है दया, दया मानते ही रहते हैं। जब देखिए शिष्य है हम लोग, महादेव की चर्चा का आयोजन करते हैं। सोच लीजिए, कल्पना कीजिए, महादेव की चर्चा का आयोजन करते हैं और है हम लोग क्या, मामूली भी नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, कोई भी साथ ही नहीं है, ऐसे शिष्य हैं। लेकिन महादेव की बात तो ऐसे करते हैं कि जैसे कि अपने भाई की बात नहीं की, कभी अपने माँ बाप की बात वैसे नहीं की, कभी अपनी प्रेमिका की बात वैसे नहीं की, जैसा महादेव में डूब डूब के महादेव की बात करते हैं। ऊर्जा का अक्षय स्रोत, आवेश ही आवेश है, जहाँ वो अपने शिष्यों के लिए आवेश रहित हो जाते हैं।